Hello dear students, yesterday I gave you story number 30 for homework. कल मैंने आपको story number 30 homework के लिए दी थी और today I am going to tell you the translation of this story. आज मैं आपको इस story का translation कराने जा रहा हूँ. Just listen. एक बार कोई सेठ किसी संत के पास गया. Once a merchant went to a saint और आदर पूर्वक प्रणाम करके उनसे बोला एंड सैल्यूटिंग हिम सेड टू हिम महात्मा जी, मैं अपनी संपत्ति किसी पुण्य के कार्य में लगाना चाहता हूँ. महात्मा जी, आई वॉन्ट टू डोनेट माई वेल्थ इन अ सेक्रेड, होली और रिलीजियस वर्क. किसी एक वर्ड को यूज करना है, सेक्रेड या होली या फिर रिलीजियस. तीनों शब्दों का मतलब होता है कोई अच्छा कार्य, पुण्य का कार्य. आई वॉन्ट टू डोनेट माई वेल्थ इन अ सेक्रेड, होली और रिलीजियस वर्क. कृपया इसमें मेरा मार्गदर्शन कीजिए. प्लीज गाइड मी. संत बोले. द सेंट सेड, आपको यह संपत्ति कहाँ से प्राप्त हुई? Where have you got this property from? Where have you got this property from? आपको यह संपत्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सेठ ने उत्तर दिया, यह संपत्ति मेरे पूर्वजों के पास थी, अब मैं इसका स्वामी हूँ. द मर्चेंट आंसर्ड, सेठ ने उत्तर दिया. द मर्चेंट आंसर्ड, यह संपत्ति मेरे पूर्वजों के पास थी. यह संपत्ति मेरे पूर्वजों के पास थी. माई एंसेस्टर्स हैड दिस प्रॉपर्टी, अब मैं इसका मालिक हूँ. नाउ आई एम इट्स ओनर, अब मैं इसका मालिक हूँ. द सेंट, संत ने पुनः प्रश्न किया. द सेंट आस्क्ड अगेन, फिर से प्रश्न किया, तुम्हारे पूर्वज परलोक जाते समय यह संपत्ति अपने साथ क्यों नहीं ले गए? Why did your ancestors not take this property with them while going to heaven? Why did your ancestors not take this property with them while going to heaven? स्वर्ग जाते समय, परलोक जाते समय आपके पूर्वज यह संपत्ति अपने साथ क्यों नहीं ले गए? सेठ ने मुस्कुराकर कहा. The merchant told smilingly, भला कोई व्यक्ति परलोक जाते समय संपत्ति अपने साथ ले जाता है. भला कोई व्यक्ति परलोक ले जाते समय संपत्ति अपने साथ ले जाता है. क्या कहा उसने कहा कि हाउ कैन अ पर्सन टेक हिज प्रॉपर्टी विथ हिम टू हेवन. हाउ कैन अ पर्सन टेक हिज प्रॉपर्टी विथ हिम टू हेवन. संत ने स्पष्ट किया. द सेंट मेड इट क्लियर. संत ने स्पष्ट किया. द सेंट मेड इट क्लियर, जब तुम्हारे पूर्वज यह संपत्ति अपने साथ परलोक नहीं ले जा सके तो वे इसके स्वामी कैसे हो गए? क्या कहा? When your ancestors could not take this property to heaven, how they could become the owner of this property? How they could become the owner of this property? इसी तरह आप स्वयं को इस संपत्ति का मालिक कैसे मान रहे हैं? In the same way, how you think yourself is the owner of this property? In the same way, how you think yourself the owner of this property? आप इस संपत्ति का मालिक अपने आप को कैसे मान रहे हैं? संपत्ति का असली स्वामी तो ईश्वर है. God is the real owner of the property. इसे उत्तराधिकार में पाने वाला तो इसलिए सर्वप्रथम आप अपने मन से इस अहंकार को दूर करें. So first of all you should remove this ego from your mind. सबसे पहले आपको अपने मन से इस अहंकार को दूर कर देना चाहिए कि आप इस संपत्ति को दान करके बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं. First of all, you should remove this ego from your mind that you are doing a great holy work by donating this property. सबसे पहले आप अपने मन से इस अहंकार को दूर करें कि आप इस संपत्ति को दान करके बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं. So first of all, you should remove this ego from your mind that you are doing a great holy work by donating this property. क्योंकि यह प्रॉपर्टी आपकी है ही
नहीं. So dear student, this is all about the solution of the story number 30. Please note it down in your copy and make it. If there is some mistake, so make it correct. It will help you in your board exams. It will help you in improving your translation. Have a nice day. Bye bye.